नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले का जवाब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर करके दिया गया है और सेना की तरफ से अभी बस थोड़ी ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी जानकारी दी गई कि कैसे कैसे इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली पूरा किया गया और कहां-कहां पे निशाना बनाया गया। सारी जानकारी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दी गई है और सेना ने चेतावनी भी दी है कि अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। बड़ी बात और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में हलचल मचा हुआ है, पाकिस्तान डर के साए में बैठा हुआ है। अभी तक भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो तमाम इस वॉर से जुड़ी हुई आपको अपडेट बताएंगे, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई अपडेट बताएंगे, एक एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे दो सहयोगी दीप सिंह परिहार और अनुज शुक्ला। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई तो कर दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया, क्या संदेश है ये सीधा पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान को सीधा सीधा संदेश गया है कि यू आर लाइक अ सिटिंग डक। जब मन आएगा तब अंदर घुस के मारेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज द क्लियर कट मैसेज। दूसरा मैसेज ये दिया गया कि अगर आपने, जैसे कि हमने बहुत ही रिस्ट्रेन करके, वी हैव टारगेटेड ट्रेनिंग कैंप्स, मदरसाज और आतंकियों का हेडक्वार्टर, तस्वीरें भी हैं। और इसलिए कि अगर आप, हमारे यहाँ तो कोई टारगेट इस तरह का है नहीं, आपने अगर मिलिट्री या सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर जरा सा भी कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की तो फिर जो हम करेंगे फिर वो दुनिया देखेगी। अच्छा, आपने पाकिस्तान के संदेश, पाकिस्तान तो अभी तक यही सोच रहा था कि कोई लूप होल, भाई देखिए मक्कारों का मुल्क है ये उचक्कों का देश है, वो मार खाता है, पिट जाता है और वो सोशल मीडिया पे कहता है हमने 5 वायु सेना के जो है विमान को, जो है रफाल को हमने गिरा दिया है ना। तो इस बार जो हिंदुस्तान की सरकार ने काम किया, डिफेंस मिनिस्ट्री का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसने सारे इफ एंड बट्स उसको खत्म कर दिया। पाकिस्तान से इसलिए रिस्पांस नहीं आया है, दे वर वेटिंग कि भाई वहां से क्या खबर आती है। यहां तो खबर क्या है, बड़ी खबर आई है, जरा अपडेट दे देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर यह है कि आतंकी मसूद अजहर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कबूल कर लिया है कि उसके 10 लोग मारे गए हैं और उनके परिवार के ही 4 लोग मार गिराए गए हैं। देखिए, ये तो अजहर मसूद भी न पा, क्योंकि हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ और खबर है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तुम जिंदा होकर के ही तुम धरती के बोझ हो। क्या कर रहे थे सर आप? तुम्हारी इच्छा पूरी हो। लेकिन वही सवाल एक है जो सबसे बड़ा है सर, कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट और या ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? देखिए, दो तरह की बातें हैं। पाकिस्तान अभी अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने हिंदुओं की टारगेट किलिंग की थी, पीएम मोदी ने टारगेट किलिंग ही की है और टारगेट सेट किया। ऐसा नहीं कि ऐसे ही टैंक, तोप लेकर, मिसाइल लेकर, फाइटर जेट लेकर पाकिस्तान के अंदर घुस गए। इन्होंने टारगेट सेट किया और टारगेट सेट करते हुए ये देखा गया कि केवल पाक अधिकृत कश्मीर नहीं, बल्कि कोई ऐसा क्षेत्र भी चुनो जहां पर पाकिस्तान का पूरा अधिकार हो, यानी कि उसकी टेरिटरी में, जो कि पंजाब में सेट किया गया। तो ऐसे 3 आतंकी संगठन, जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों आतंकी संगठन के कुछ ठिकाने टारगेट किए गए और वहां पर मिसाइल हमला किया गया, बिना अपने सीमा को पार किए हुए। मतलब पाकिस्तानी सीमा में हम नहीं गए। अब ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मोदी ने पहले कूटनीतिक जीत हासिल कर ली कि हमने आतंकवादियों को टारगेट किया है। अब दूसरे स्तर पर अगर इसका जवाबी कार्रवाई देते हुए हम उनकी सीमा में घुसते हैं तो फिर क्या होगा? फिर तो पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी। जैसा पहले से कहा जा रहा था, सिक्योरिटी काउंसिल में सारे देशों ने यही सवाल किया कि प्रवोक तो आप कर रहे हो, आपकी तरफ से बयान आ रहा है खून की नदियां बह जाएगी, परमाणु हमला कर देंगे। तो प्रवोक पहले कर रहे थे, अब फिर से अगर छेड़ते हो युद्ध तो फिर बीच में कोई आएगा नहीं।
आपको खुद ही निपटना पड़ेगा, और भारत से निपटने का मतलब है पाकिस्तान खुद ही निपट जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल नहीं रहा, चुप्पी साधे है। अब दूसरी बात यह हो गई कि अगर ये संख्या बताता है तो जितनी ज्यादा संख्या बताएगा इस बात के लिए कि सिविलियन कैजुअलिटी भी हुई है, हमको टारगेट किया गया, हमारे सामान्य क्षेत्र को भी, तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर भद्द पीटेगी और दुनिया तमाशा देखेगी कि देखो घुसकर इतने लोगों को मारा, इतने जिहादियों को मारा, तुम्हारे सेना के कुछ जवान जो उन टेररिस्ट कैंप में जाकर ट्रेनिंग देते हैं वो भी मारा गया, और फिर तुम कुछ करते हो तो भारत अगली कार्रवाई के लिए तैयार है। इसलिए पाकिस्तान अभी उस मुद्रा में है कि करे तो भी समस्या, न करे तो भी समस्या। पाकिस्तान चारों तरफ से फंसा हुआ है, इसीलिए अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कोई स्टेटमेंट नहीं सामने आया है। लेकिन आतंकी मसूद अजहर का बयान जरूर सामने आ गया। उसने कबूल कर लिया कि हमारे लोग मारे गए हैं, 1 2 3 4 नहीं 10 लोग, उनके परिवार के लोग मारे गए हैं। सुर बड़ा बदला बदला नजर आ रहा है आतंकी मसूद अजहर का। वो अब कोई गीदड़ भपकी नहीं दे रहा, साफ कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। अब मैं मसूद अजहर की बात पर ना जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि जो जिन चीज़ों पर बात नहीं हो रही है उन पर थोड़ी सी बात हो जाए। सबसे बड़ा श्रेय अगर मुझे देना हो इस कामयाबी का तो सेनाओं का तो सहयोग है ही, मोदी जी का जो नेतृत्व रहा है उसको तो श्रेय दिया ही जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय विपक्ष को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है, राहुल गांधी को इसका श्रेय जाता है, अखिलेश यादव को इसका श्रेय जाता है, संजय राउत को इसका श्रेय जाता है। अगर ये लोग, और मदनी को भी, अगर ये लोग लगातार टीवी पर और समाचार माध्यमों के जरिए सोशल मीडिया पर ये माहौल नहीं बनाते रहते कि भारत कुछ नहीं करेगा, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, बस ये ड्रामा कर रहे हैं, मॉक ड्रिल करेंगे, यही आपकी तैयारी है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी इन पर काफ़ी ज़्यादा यकीन करते हैं। उन्हें भरोसा हो गया कि नहीं, भारत कुछ नहीं करेगा, और भारत ने ठोक दिया। एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे विपक्ष को लेकर, क्योंकि काफी सारे रिएक्शंस आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से। लेकिन ये जो ऑपरेशन किया है भारत ने, ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानी? बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है, इसलिए कि उन चीजों पर ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं है। भारत के ऊपर अभी आपको दिख नहीं रहा है, भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया था। इनका जो ब्रदरहुड है जिन देशों के साथ, उन्होंने प्रेशर डाला हुआ था। आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी आलोचनाएं आई हैं, लोगों ने कंडेम किया है भारत के फैसलों को। और ये जब आप स्ट्राइक कर रहे हो, उससे मुझे लगता है कुछ घंटे पहले तक ईरान का फॉरेन इन्वॉय वहां पर आया हुआ था, और वो फॉरेन इन्वॉय शायद आज या कल दिल्ली भी आने वाला था, और कहीं ना कहीं भारत पर दबाव डाला जा रहा था कि आप भाई कार्रवाई न करो। तो ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर प्रेशर नहीं था। एक ब्रदरहुड का चैलेंज भारत के सामने खड़ा हुआ था, जो अक्सर हर मुद्दे पर खड़ा हो जाता है, आपके यहाँ अंदर भी खड़ा होता है और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी। और आप देखिए कि भारत ने क्या मैसेज दिया है। भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे लगता है सर कि जहां तक मेरी जानकारी में है कि ये भारत की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने अपनी वुमेन ऑफिसर्स को सामने किया है। तो ये मजहबी जो कट्टरपंथी है, ये भारत को पूरी दुनिया के मजहबी कट्टरपंथियों के लिए संदेश है। जो गजवाए हिंद का सपना लेकर के भारत में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये संदेश है भारत का कि देखो, हमारी महिलाओं को देख लो, कुरैशी बैठ करके वहां पर पाकिस्तान पर जो ऑपरेशन किया गया उसके बारे में जानकारी दे रही। ये अलग भारत है। और मुझे तो लगता है अभी सेना ने अपने पूरे ऑपरेशन के बारे में उसकी क्या रणनीतियां रही हैं, किस तरीके उसको अंजाम दिया, उसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो फाइटर पायलट रही होंगी जिन्होंने राफेल को पाकिस्तान में घुस करके उड़ाया है और वहां पर टारगेट को साधा है, मुझे लगता है कि उसमें हमारी महिला शक्ति भी रही होगी। महिला ऑफिसर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना ये भी एक संदेश देता है। दीप सर, बिल्कुल पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के गाल पर जैसे मोहम्मद के गाल पर तमाचा है, लश्कर के गाल पर तमाचा है कि देखो। तो इस नाम से भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर नाम दे दिया गया और इस नाम में ही काफी कुछ छिपा हुआ है। सोच समझकर रणनीति। पीएम मोदी तो किसी के सामने झुकते नहीं है, बदला लेते हैं। बदला तो ले लिया भाई। उन्होंने 23 तारीख को ही कह दिया था कि इस बार जो सजा मिलेगी वो कल्पना से परे होगी। मैंने तमाम मीडिया में इन 7-8 दिनों में देखा, सब जगह ये चल रहा था कि भारत ने 5 टारगेट सेट किए हैं, कल्पना से परे जाके 9 टारगेट पे हमला किया गया है। और वैसे भी कुछ टारगेट हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो सिर्फ पीओके में नहीं है। पिछली बार ये हुआ था, पीओके में उन्होंने टारगेट सेट किया था और वहाँ पे आतंकियों के ठिकाने को उड़ाया और बस हो गया।
लेकिन इस बार पाकिस्तान में घुस के सियालकोट में जो उनके मुख्यालय हैं वहां पर हमला किया है, मिसाइल से हमला किया है, और बड़ी संख्या में जो आतंकी वहां पल रहे थे, जो दहशतगर्दों को ट्रेनिंग सेंटर जो थी वहां पे, अब बड़ी संख्या में वहां पे उनको मारा गया है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही, करीब करीब 100 आतंकवादियों को इन हमलों में मारा गया है। अभी आधिकारिक इस पे बातें आने वाली हैं, लेकिन जिस तरह से अनुज या राजीव या मनीष सर ने बताया कि जिस तरह से इंडियन आर्मी ने पहली बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एकदम ऑपरेशन के एकदम तुरंत बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, और ये ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ मैसेज दिया गया। राजीव सर, एक सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन यहीं रुकेगा या आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये ऑपरेशन अभी नहीं रुकेगा। ये तो शुरुआत है कि टेरर कैंप के ऊपर हमला किया गया और ये छोटे छोटे पिद्दे, और उसमें से ये जो मसूद अजहर बोल रहा है हम भी मर जाते, वो मरने ही वाला है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है अमेरिका के स्टाइल में। जैसे पहले अफगानिस्तान में सारे कैंप तबाह किए गए, लेकिन फिर भी ओसामा बिन लादेन भागते रहा तो अमेरिका ने पीछा नहीं छोड़ा। और भारत अभी ये टारगेट कर चुका है कि तुमने केवल देश के ऊपर नहीं, हमारे हिंदू अस्मिता के ऊपर हमला किया है, कंफर्म करके मारे हैं। तो अब इसके खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसमें पहले तुम्हारे जितने कैंप है उसको तबाह करेंगे, और अगर तुम्हारा लीडर इधर उधर भाग गया, चाहे दुबई में हो या सिंगापुर में हो या फिर कतर में हो, कहीं भी अगर छुपा हुआ भी रहेगा या अफगानिस्तान के किसी गुफा में छुपा रहेगा, टारगेट खत्म नहीं होगा, घुस घुस कर मारेंगे। ये मोसाद का स्टाइल है, और मोसाद स्टाइल भी फॉलो किया जा रहा है कि सारे आतंकी संगठनों के सरगना को अब निस्तानाबूद करेंगे। इसलिए अमेरिका, इजराइल, रूस सब लोग सहयोग देने के लिए तैयार है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के इस जंग में हम पूरी तरह से समर्थन करते और हैं। ये नया भारत है, भारत घुसकर मारता है। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, कल से ये पूरी तैयारी थी कि आज मॉक ड्रिल होना है, नोटम जारी किया गया, युद्ध अभ्यास की तैयारी थी, और ये ऑपरेशन सिंदूर की खबर आ जाती है। भारत की रणनीति पहले से ही क्लियर थी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को मैं हमेशा कहता हूं कि चाणक्य के चेले हैं। आप देखिए क्या किया है भारत ने। भारत ने स्ट्राइक भी किया, पाकिस्तान को बेइज्जत भी किया, जलील भी किया, नुकसान भी पहुंचाया, टेरर नेटवर्क भी तोड़ा, और पाकिस्तान रिटेलिएट करे या ना करे वो थ्रेशोल्ड को भी आपने जो है वो तोड़ा नहीं। अगर जो तस्वीरें जो पीछे चल रही हैं, जो सबूत के तौर पे, ये सबूत गैंग बेरोजगार हो गया। आप देखिए किस तरीके से इस बार प्लान किया गया, सबूत गैंग बेरोजगार हो गया। तो ये पाकिस्तानी सबूत भेज रहा है। तो ये सबूत जो दिया गया है, अगर वहां पे ये कम इंटेंसिटी वाले एक घर, एक मस्जिद को तोड़ने वाले बम गिर सकते हैं, तो वहां पे महाविनाशकारी बॉम्ब भी पहुंच सकता है। लेकिन चॉइस ऑफ वेपन इज सच कि ये टारगेट किलिंग लगे, कि दुनिया इस बात को, उस तस्वीरों को देखकर ये कन्विंस हो जाए कि भाई आपने तो हल्ला मचा दिया कि भाई देखिए सिविलियन मारे गए हैं, ये मारे गए हैं, और ये हिंदुस्तान में बहुत सारे जो कांग्रेसी चमचे हैं जो आजकल बेरोजगार हो गए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई इनोसेंट लोगों की मौत हुई है। तो ये जो तस्वीर आई है वो इनोसेंट लोगों को मारा गया, सिविलियंस को मारा गया, वो थ्योरी खत्म। दूसरी चीज, आपने वर्ल्ड कम्युनिटी को यह भी बता दिया कि आवर टारगेट वाज स्पेसिफिक। जो टेरर कैंप है जहां ट्रेनिंग दी जाती है, जो मदरसे हैं, उसको हमने टारगेट किया। उसके अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं है, ना हमने सिविलियन को अटैक किया, ना हमने मिलिट्री को अटैक किया। तो इसलिए हमारा ये बहुत ही जस्ट हमला है, मतलब न्यायपूर्वक इस ऑपरेशन को हम लोगों ने तय किया और सब कुछ किया। अब पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये हो गई है कि वो तो सरेआम रुसवा हो गया, वो एक्सपोज हो गया, गिदड़ भभकियां गायब हो गई। अब अगर वो इसके ऊपर कोई दुस्साहस करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी फिर बड़े बड़े वाले बम गिराएंगे। इधर कुआं उधर खाई। इधर कहानी हो गई है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने बहुत ही परफेक्ट एक ऑपरेशन, एक रिस्पॉन्सिबल देश की तरह उसने उसको अंजाम दिया है। कहीं कोई नुकसान भारत को नहीं उठाना पड़ा। क्विक एक्शन और एग्जिट, मार्वेलस, 100 मार्क्स
to Modi and his team. जी धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो संदेश सीधा पाकिस्तान को जाना था, जहां संदेश पहुंचना था वहां संदेश पहुंच गया। और वाकई में पाकिस्तान की स्थिति अब यही हो गई है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है और यही डर की वजह से अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से जारी नहीं किया गया है। कैपिटल टीवी आपको पल पल की जो भी जानकारी होगी वो देता रहेगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।